तो सब भक्तों को राधे राधे। अब भक्त तो बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन भक्ति का मतलब ये है निरंतर चलना। तो सब भाइयों को ये प्रेरणा और ऐसे सब मिलकर हम ये आशा करते हैं अब जल्दी जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करो। अब देखो, एक भाई का सवाल है, इनका नाम है मुकेश, ये हैं राजस्थान के जालोर से। इन्होंने पूछा है, अग जी सुनते हैं गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, तो क्या हमारे को ठीक गुरु मिल गया तो ज्ञान हो जाएगा? क्लियर है सवाल? उन्होंने कहा जी सब कहते हैं अब गुरु बिन ज्ञान नहीं, और ठीक गुरु मान लो मिल जाए तो क्या हमारे को ज्ञान हो जाएगा? ज्ञान मत का मतलब तो समझते ही हो आप, क्या होता है ज्ञान का मतलब? हाँ, ज्ञान का मतलब मैं भगवान का अंश हूं, अंदर से भी मानना है, खोपड़े से भी मानना है। प्रैक्टिकल की बात कह रहा हूं। और भगवान का अंश हूं तो भगवान के पास वो आनंद है जिसको मैं ढूंढ रहा हूं तरह तरह से, नौकरी में, माँ में, बाप में, खाने में, घूमने में, देखने में, सूंघने में, वो इधर नहीं है। ये ज्ञान हो जाए, उसी के पास है वो ज्ञान, और वो ज्ञान तब मिलेगा जब हम उसके पास जाएंगे, मतलब उपासना करेंगे। उपासना का मतलब पास में जाना, जिससे दूर हैं, विमुख हैं, उसके सम्मुख होना, इसको ज्ञान कहते हैं। तो पहली बात तो ये सोचना है कहीं भ्रमित ना हो जाएं, जैसे हमारे जैसे बहुत जीव भ्रमित हैं। 95% लोग गुरु के बारे में, वो बेचारे बनाते हैं लेकिन ऐसे बना लेते हैं जैसे कोई चीज बट रही हो, कोई प्रसाद ले लिया और बस, पहले वैल्यू नहीं समझते कौन गुरु बनाना है, कैसा गुरु होना चाहिए। गुरु का क्या मतलब होता है? गुरु का मतलब ये होता है, अब जो ये संसार का अंधकार है, हम शरीर है, ये पदार्थ हमारे हैं, और जो हम भूले हुए हैं कि हम कौन हैं, उसको बता दे। मतलब अंधकार से हटा करके जीव को प्रकाश में ले जाए, जो प्रकाश भी जो सदा हो, अंधकार से प्रकाश में ले जाना, संसारिक चक्कर से निकाल के मोह माया से जो झूठी है मान रखी है, भगवान से प्रीति करा दे। और फिर वो कैसा होना चाहिए वो भागवत में ही बता दिया। ये दिन रात तोते की तरह भागवत कर रहे हैं, ये जो आजकल सिंगर करिए सीटों पर बैठे हैं भागवत करने वाले, ब्याह शादी भी कर रहे हैं, बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, दूसरे को आत्मज्ञान दे रहे। तुम आत्मा हो, तुमने कुछ नहीं ले जाना, सिर्फ 2 रोटी खाओ, भजन करो, और इनका आचरण देखो आप। तो गुरु कैसा हो? श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब थ्योरेटिकल भी ठीक ठीक जानता हो, जो वेद शास्त्रों में जीव कल्याण के लिए, भगवत प्राप्ति का लिए निचोड़ का रास्ता है, सार। कथा वथा की जरूरत नहीं है, ज्यादा कथा सीखना रही वो नहीं वेद शास्त्र, बस भक्ति का सार। हम भटके हैं, उससे कैसे मिलेंगे, उसको ठीक सरल तरीके से ठीक ठीक समझा दे, ऐसा प्रैक्टिकल हो। और प्रैक्टिकल वही होगा जो इस चीज पर खुद चल के भगवत प्राप्ति कर चुका, इसलिए क्षोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ से। अब आगे चलो, किसी को गुरु मत मान लेना, जो आजकल कह रहे हैं जी कोई गुरु बना लो, कोई साधु कपड़े डाल रहा है और उसमें आप भगवान देखो, चाहे वो कैसा भी हो। ये नहीं चलेगा। अंदर जो चीज है उसमें मन लगाओगे तो वही चीज वापस मिलेगी। चक्कर ये है,
वो तमोगुणी है, रजोगुणी है, विषयों का सेवन करने वाला है, और धन के आसक्ति में और टीका बिंदी उसने लगा लिया और माला डाल करके बैठ गया, तो उससे अगर उसकी बात सुनोगे, प्रैक्टिकल नहीं है तो वैसे ही आप बन जाओगे, वो लक्ष्य नहीं मिलेगा, फिर नरकों में और चले जाओगे, कि वो उल्टी भक्ति कराएगा। क्यों? वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो अपने स्वार्थ सिद्ध भीड़ जोड़ने के लिए ऐसी ऐसी चीजें आपको देगा जिससे आपका मन खिंचा जाए, मतलब संसारिक व्यवहार कोई कर्म कांड में आपको उलझा देगा, वार्निंग नहीं देगा। ऐसा गुरु चाहिए जो झापट मार दे और उसको बार बार चेक करे क्या कर रहा है वो, और मंत्र ना दे। क्यों? मंत्र अधिकारी को दिया जाता है, और अधिकारी बनने का मतलब है अंतकरण शुद्धि करना, और अंतकरण शुद्ध हो जाए तो उसके लिए वैराग्य, त्याग, साधना, सेवा, एकांत सेवन सालों तक करना पड़ता है। तो ऐसा गुरु हो, और मान लो गुरु आपको ऐसा मिल गया, अब आगे चलो, पाखंडी का तो कुछ होना नहीं, और अच्छा गुरु मिल गया और आपने उससे सुन लिया, और सुन के इस कान से सुनकर इससे निकाल दिया, और हाँ भरते रहे, हाँ जी गुरु जी, तो कोई मतलब नहीं। और आपने सुन लिया, निकाला नहीं दूसरे कान से, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया, तो गुरु क्या करेगा? गुरु का ज्ञान धरा रह जाएगा। गुरु तो मिल गया, पर गुरु मिलने पर ज्ञान नहीं होगा। क्यों? अगर आपको ज्ञान होगा तो फिर वैराग्य साथ होना चाहिए, ध्यान देने की बात है। ये घर बैठ के जो प्रैक्टिकल माला टांग के भगत बन जाते हैं उनकी बात बता रहा हूं, और हजारों को मंत्र दे रहे हैं स्पीकर पे, ये रेवड़ी की तरह बांट रहे हैं, और खुद काम करो, लोग मत धसे पड़े हैं। एक रूल है कथावाचक का भी, और संत आदि जो करते हैं तो वो 7 दिन तक ये बाल ना कटाएं। एक तो शादीशुदा और वैरागी त्यागी होना चाहिए, शादीशुदा नहीं होना चाहिए, वो रूल तो इन्होंने त्याग दिया। और ये ब्यूटी पार्लर पर 2-2 पैसे के, और इनकी ड्रेस 10-10 हज़ार की, इनके बाप दादा की कमाई है क्या? ये बार बार ड्रेस बदल के लीप पोत कर कर ऐसे बैठते हैं, और फिर एसी में रहते हैं, और पहले डिमांड करते हैं गुरुजी दूध से नहाएगा, फिर शहद से नहाएगा, फिर ये खाएगा, ऐसी लिस्टें दे देते। तो मतलब ये है, चलो उसी टॉपिक में आ जाओ, ये तो कलयुग है घोर, इसमें तो यही चलेगा। क्यों? गलती तो हमारी भी है ना, हम भी भीड़ देख के जाते हैं ना, और एकदम ये सोचते हैं मंत्र मिल गया, कोई दूषित कर्म करो भाई गोलोक मिल जाएगा, वो भी बता देते हैं। हर काम क्रोध में लिप्त है, दुकान पर बैठा है, मिलावट कर रहा है, माला ले रखी है, देखो क्या चक्कर चल रहा है। तो गुरु अगर ठीक मिल जाए, तो अगर आप सुनोगे, वैराग्य नहीं करोगे, प्रैक्टिकल भक्ति की दीवार वैराग्य पर खड़ी होती है। पहले ज्ञान हुआ, तू कौन है, क्या करने आया है, किस लिए आया है, तेरा कौन है, और तेरा फिर ये नहीं है वो नहीं है, तो इनको हटाओ और उधर चलो, दोनों तरफ मत चलो। 10 कदम इधर चला और 10 उल्टा आ गया। तो गुरु किसी को पूर्ण मिल जाए और वो गुरु की माने नहीं, तो भी कोई ज्ञान नहीं होगा, सब झूठ की बात है। गुरु ज्ञान करा देगा, भगवान भी ज्ञान नहीं करा सकता इस जीव को। ब्रह्मा जी हमारे को बना के पछताता है, और जीव सब अपने धर्म पे हैं, और इसने क्या तांडव फैला रखा है। कोई धर्म कर्म नहीं, कोई नहीं, भगवान को गालियां तक, भगवान के वेद विरुद्ध काम करना। तो ज्ञान होता है, पहले ज्ञान हो भक्ति का पुत्र, फिर वैराग्य हो, और वैराग्य भी मन का हो, शरीर का ना हो। भंडारों में घूमता रहे, पर्ची कहाँ मिलेगी महाराज जी,
ऐसे भाई बहुत घूम रहे हैं। विषयों का सेवन, माला टांगना, मंदिरों में घूमना, भीड़ में धक्का मुक्की करना। और कोई आदमी मिल जाए तो भाई आस्था का युग है, 10, 20, 100, 50, 400, 500 तो लेके उठेगा, भीड़ में जाएगा तो कोई न कोई दे देगा। और फिर 6 महीने में घर जाके वो बर्तन बांडे दे आना, फिर आ गया महाराज जी। तो ऐसे बच्चों का खेल नहीं है ये। तो गुरु मिल गया, वो बताया आपको पहले गुरु कैसा मिलना चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो जेब कतरा गुरु से आप भी नरक में और वो भी ठेलम ठेला, दोनों जाओगे निश्चित। क्यों? भगवत प्राप्ति की लालसा, दीनता, भूख नहीं है। भूख तो ये संसार की है, मान सम्मान आदि जो कुछ है। तो फिर आपका, अगर आपको ज्ञान होना है तो ज्ञान होगा तो फिर वैराग्य करना पड़ेगा। जब आप, और वो भी निरंतर और मरते दम तक यही करना है। एव एकम माम एव शरणम, माम एकम शरणम, ये लगाना पड़ेगा। कितने दुख पड़ेंगे भक्ति में, कितने टेस्ट होंगे, आगे चलना है, पीछे नहीं गिरना। 2 साल, 10 साल, 20 साल नहीं, कुर्बानी देने वाला आदमी हो, तब भगवत प्राप्ति होगी। ऐसे हमारे जैसे को लेक्चर देने से हो जाएगी? बगैर प्रैक्टिकल नहीं है हम तो। हम तो कम से कम इस चीज से तो पीछे हैं भाई, किसी को मंत्र दे के अपराध तो नहीं कर रहे। गुरु दे के दक्षिणा, माला, कंठी, इस चीज से तो भगवान ने बचा रखे कि गुरु ने बता दिया था ये कर्म मत करना, ना नरक में जाएगा, अपनी प्राप्ति कर ले, इधर से अपने लोक में चला जा। तो ये ध्यान रखना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की, बरसाना धाम की।